वर्कशीट 2 वास्तविक संख्याएं की वर्कशीट 2 सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है संख्याएं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से में से यानी एचसीएफ होगा। 6 और 20 का देखो 6 2 से डिवाइड किया 3 से 1 2 इंटू 3 सेकेंड है 20 2 से 10 2 से 5 5 से 1 तो 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 2 इधर आ रहा है 2 इधर आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हुआ। ठीक है, जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा है। पाई क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, यदि बाई से बटा 7 आ जाए तो वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। √64 बटा 81, √64 का मान होता है 8, 81 का मान होता है 9, तो ये तो 8 बटा 9 हो गया। 2 अंडर √3 ये सोल्व नहीं होता, आगे √21 बटा 35 ये नहीं होता, √3 √2 नहीं होता, तो ये एक परिमेय संख्या होगी, बाकी की अपरिमेय संख्या होगी, तो इसलिए अपना आंसर हो गया √64 बटा 81, जिसका मान 8 बटा 9 आ गया, तो अपरिमेय नहीं बचा, जो परिमेय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है। देखो रूट वाली संख्या हमेशा कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। जब वो सोल्व नहीं होती, उसका कोई भी मीन वगैरह नहीं निकलता, तो उसके साथ में से कोई संख्या जोड़ दो घटा दो, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक रूप में लिखिए। देखिए 1260 का अभाज्य गुणनखंड, 1260 का अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से ये, अब 3 से डिवाइड करो, 3 1 आ गया, और कितना आ गया 0.5, फिर 3 से 3 आ गया 5, अब 5 से डिवाइड करो 7 7 से 1, तो क्या है अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 2 पावर लगा दिया, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 3 की पावर 2 लगा दिया, इंटू 5 इंटू 7 एक एक है, तो एक एक पावर लगा दो, नहीं ये आंसर हो गया अपना। तो घातांक रूप में कितना आया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संख्याओं 55 व 88 का एलसीएम ज्ञात करो। 55 व 88 का एलसीएम देखो 55 5 से 11 बार 11 1, 5 इंटू 11, 88 का देखो अभाज्य गुणनखंड, ये 2 से करो 4 4, फिर 2 से 2 2, फिर 2 से 11 11 से 1, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, और इसका कितना है 5 इंटू 11। एलसीएम देखना है अपन को, तो 5 ले लिया इंटू 11 ले लिया, और ये 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, तो 55 इंटू 8 440 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद संख्याओं 4052 12576 का मैसेज यानी एचसीएफ ज्ञात करो। ये देखो मैंने सोल्व किया इधर 4052 और 12576, 12576 का अभाज्य गुणनखंड किया, तो ये आया, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 131, 4052 के किया, तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 1013। तो एचसीएफ निकाला है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है इनमें 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना होता है बेटा 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका आया 4। दो संख्याओं
कि एल एल लेस है यानी एलसीएम व मैस है एससीएम में संबंध। बताओ देखो एलसीएम और एससीएम में संबंध होता है कि पष्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ए पष्ट संख्या होगी बी सेकंड संख्या होगी, तो पष्ट संख्या का गुणा सेकंड संख्या से ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एससीएम। ये सूत्र आपको याद करना है, पष्ट संख्या का गुणा सेकंड संख्या से बराबर एलसीएम इंटू एससीएम। अगला क्वेश्चन 24 इंटू 72 का एलसीएम ज्ञात करो। बिल्कुल ईजी है, देखो 24 का किया पहले, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, फिर है 72 का 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ठीक है, तो इसका आया 2 इंटू 2 इंटू 2 3, इसका देख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम निकालना है, 2 की घात 3 ले लो, तो 8 इंटू 3 3 9 और 72। एलसीएम कितना आया 72। इसके बाद है x बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 तथा y बराबर 2 की पावर 2 3 की पावर 2। तो x और y का लेस है व मैस है। तो पहले एलसीएम देखो, एलसीएम जो बड़ी घात होती है वो, जैसे 2 की पावर 3 इधर आ रहा है, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 दोनों में आ रहा है, तो 3 की पावर 2, ये तो हो गया एलसीएम। एचसीएफ जो, अब एचसीएफ जो दोनों में हाईएस्ट को बना रहा है, 2 की पावर 2 इधर है, ये ले लिया, 2 की पावर 3 इधर आ रही है लेकिन इधर नहीं आ रही, इसलिए 2 की पावर 2 लिया, इंटू 3 की पावर 2, ये हो गया एचसीएफ। ठीक है, ये वर्क C2 वास्तविक संख्याओं की कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट कल देखेंगे, बाय।